नमस्कार, मैं हरीश गौड़ आपके सामने हाजिर हूँ आपका अपना शो लेकर फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। खुद बदलेंगे तो जग बदलेगा। हमें खुद को बदलना है, अपनी स्व स्थिति में स्थित होकर हमें अपने मन को, अपने विचारों को बदलना है तो हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है अपने आप सुधर जाएगा। डॉक्टर साहब ने बताया था पिछले एपिसोड में कि इसके लिए हमें ज़रूरत है सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ अवेयरनेस और 3 डायमेंशनल अप्रोच। सोल, माइंड एंड बॉडी, तीनों में बैलेंस। इसको अगर बना के रखें तो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में जो भी गड़बड़ है, जो भी बीमारियां हैं, वो आपे ही दूर हो जाएंगी और हम बीमारियों से बचे रहेंगे। इसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सतीश गुप्ता जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा चलती आ रही है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर। पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि हमारी जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेल्फ अवेयरनेस है और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, वो चेंज होने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं ये अप्रोच चेंज करके, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के और अवेयर रह कर के, जागरूक रह कर के अपने शरीर के, अपने स्वास्थ्य के बारे में कि बीमारियां जो हैं वो 4 फेजेस में आती हैं। साइकी फेज हमारा हो गया था, तो और कौन कौन से फेजेस हैं जिसमें बीमारियां आती हैं? देखिए, पहले तो साइकिक फेज हमने बताई थी कैसे कैसे हमारे अंदर जो जल्दी चिंता, गुस्सा, उदासी जो रहती जी। है, सिनिकल बिहेवियर, हॉस्टाइल बिहेवियर रहता है और एक्सेसिव में रेपिटेटिव ट्रॉमा होता है। उसके अंदर से कैसे हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है फायर करते हैं, बार 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 फायर, ब्रेन हाइपर एक्टिव होता है और उससे जी। कैसे वो एसिटाइलकोलिन बढ़ जाता है, उसका प्रेशर बढ़ने से स्ट्रेस हार्मोन कैटेकोलामिन्स बढ़ जाते हैं, एड्रेनलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं और उससे फिर हमारे शरीर में मतलब इस तरह का एक हमेशा चिंता सी रहती है और हम डर लगता रहता है हमेशा। जी। एक तरह का जैसे कोई घंटी भी टेलीफोन की बजता है, कुछ गलत न्यूज़ तो नहीं आई, नींद आनी बंद हो जाती है, ऐसा फील होता है। हाथों में हल्के हल्के ट्रेमर्स महसूस होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी जो फेज़ होती है वो साइकोसोमेटिक फेज़ है, ओके। उसके बाद सोमेटिक फेज़ है और लास्ट में ऑर्गेनिक फेज़ है। जो पेशेंट यूजुअली हमारे पास ऑर्गेनिक फेज़ में आता है, जैसे अगर किसी पेशेंट को अगर हार्ट की आर्टरीज हैं, बचपन से जो उसके अंदर जो जल्दी बचपन में जो महसूस करता है, वो जो एक्सेसिव एंड रेपिटेटिव साइकिक ट्रॉमा होता है, उसको साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होता है, इमोशनल ट्रॉमा होता है, जल्दी चिंता गुस्सा की उसको आदत पड़ जाती है, टाइप ए नेचर बन जाती है, सिनिकल, दूसरों में दोष ढूंढने की बात या बदला लेने की भावना या अपने मन की बातें शेयर ना करने की भावना, सेंसिटिव नेचर बन जाते हैं, इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। तो वो सबका असर फिर हमारे इस पर पड़ता है। और अगर ये थोड़े दिन ये बात रह जाए, थोड़े से दिन और ये बात रह जाए, तो फिर क्या होता है, हमारे जो सिस्टम है उसमें क्या होने लगता है, जो हमारे हार्मोन्स हैं ना, जो मैंने बताया आपका, एड्रेनलिन निकलना शुरू हो गया, एसिटाइलकोलिन, वो थोड़ा भी साइकोसोमेटिक में क्या होता है, थोड़ा एसिटाइलकोलिन लेवल कम हो जाता है, किंतु ये एड्रेनलिन लेवल बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने लगता है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो कि हमारी एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। क्रॉनिक स्ट्रेस, जो पहले 1-2 दिन रही, अभी तो महीना हो गया, वही तनाव चले जा रहा है, वही टेंशन चले जा रही है, वो खत्म नहीं हो रही है ना। तो उससे फिर कॉर्टिसोल, शुरू में एड्रेनलिन निकलता है इमरजेंसी के लिए, बाद में कॉर्टिसोल निकलना शुरू हो जाता है। तो उसकी रिस्पॉन्स में क्या करता है, बॉडी में क्या होता है कि अब साइकोलॉजिकल जो सिम्टम, जो तकलीफ थी, उसका असर बॉडी पे पड़ने लगता है। और बॉडी पे किस रूप में पड़ने लगता है, बॉडी पे इस रूप में पड़ने लगता है कि अब जो है पहली बार उसको ऐसा लगने लगता है कि वो कुछ अंदर से कमज़ोरी, बेचैनी महसूस होने लगती है। मतलब अंदर से कमज़ोरी, थकावट सी, हमेशा थक जाना, थके थके रहना। और जब वो डॉक्टर के पास जाता है पेशेंट, तो पहली बार जब डॉक्टर उसका ब्लड प्रेशर देखता है, पहले ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता था हमेशा 120, 80, 110, 70, बल्कि लो ब्लड प्रेशर भी कई बार होता है, 100/60 भी रहता था। और अभी देखता तो डॉक्टर कहता है आपका बीपी तो 180/120 है। तो पहली बार लाइफ में उसका ब्लड प्रेशर इतना 180/120, 200/120, 200/100, 160/100, मतलब पहली बार, जो पहले हाइपोटेंशन रहता था, लो बीपी रहता था, अभी हाई बीपी निकलना शुरू हो। धड़कन जो पहले 70 रहती थी, अभी धड़कन 110, बैठे बैठे 110 रहने लग जाती। शुगर जो हमेशा खाली पेट 70 आती थी, फास्टिंग कभी बाई चांस चेक भी कर लिया, कभी चेकअप करा भी लिया, 70-80 शुगर आती थी खाली पेट, खाने के बाद भी 100 आती थी, 110 आती थी, अभी शुगर चेक कराई सीधी 300 आ गई।
जी। तो ये जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स का जो साइकोलॉजिकल जो पता है ना, एक्सेसिव में रेपिटेटिव साइकिक ट्रॉमा, या गुस्सा, या अंदर की बातें शेयर ना करना, या अंदर से इरिटेट होना, या एंजाइटी होना बहुत, या अंदर से डर लगना, है ना, तो वो सारे फीचर्स, हॉस्टाइल बिहेवियर हो जाना, सिनिकल बिहेवियर हो जाना, उसका धीरे धीरे वो हमारे जो बताया ना, पहले तो एसिटाइलकोलिन बढ़ा, फिर हमारा एड्रेनलिन बढ़ा, फिर कॉर्टिसोल लेवल बढ़ना शुरू होता है। जी। तो उससे क्या होता है, एड्रेनलिन बढ़ा तो हमारा हार्ट रेट बढ़नी शुरू हो जाती है। अब रेस्टिंग अगर मेरी हार्ट रेट 100 है, 110 है, तो मैं थोड़ा चलूंगा, अगर मुझे स्टेयर चढ़ना पड़ गया, बाल्टी पानी उठाना पड़ गया, तो क्या होगा, धड़कन थकावट हो 140 जाएगी। 150 हो जाएगी। जी। तो बहुत घबराहट महसूस होगी, बेचैनी, जो मुझे पहले कभी नहीं होती थी, अब मुझे फील हुई। कई बार होता है खड़े हाँ, होते ही चक्कर आना शुरू हो जाता चक्कर आएंगे। अच्छा, बीपी जो पहले ठीक रहता था, अब बीपी 180 हो गया, 200 हो जाता है। है। थोड़ा सा कुछ शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया, कुछ वजन उठा लिया, कुछ भी, मैंने कुछ बच्चे को लेकर ही घूमना पड़ गया, कहीं कोई वजन उठा के 10 किलो वजन उठा के कहीं जाना पड़ गया, तो बीपी बढ़ गया। कई बार क्या होता है, काम करने से थकावट हो तो समझ में आता है, लेकिन आजकल काम करने से, थकने से लोगों को इरिटेशन बहुत होने लग गई, वो सीधे मुंह बात नहीं करते। इरिटेशन का यही ना कि अंदर थॉट ट्रैफिक इतना फास्ट होता है, अंदर इतना थॉट प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि उसके कारण से क्या हो रहा है, वो फिर वो अभी नाउ इट इज़ चेंज साइकोसोमेटिक, मतलब अब साइकी का असर सोमा मीन्स बॉडी पे पड़ना शुरू हो गया, इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सिम्टम्स। अब फिजिकल सिम्टम्स के रूप में आने शुरू हो गई। तो आदमी कहता है मेरे को डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, अरे मेरे तो धड़कन इतनी तेज हो गई, है ना। ऐसे पहले एसिडिटी शुरू हो गई, पहले एसिडिटी कभी नहीं होती थी, अब खाया एसिडिटी, गैस में इतनी बन गई, एसिडिट हो गई, एसिड ऊपर छाती में जलन होनी शुरू हो गई। ईसीजी कराया, ईसीजी तो ठीक है, पर वो एक्चुअली एसिड रिफ्लक्स हो रहा है खाने की ट्यूब और पेट के जंक्शन पे, वो वाल्व खराब हो जाता है, वो टाइम पे खुलता नहीं, टाइम पे बंद नहीं होता। तो वो जब बंद होना चाहिए तो बंद नहीं होता है, और जब खुलना चाहिए तो खुलता नहीं ठीक से, तो वो फिर एसिड रिफ्लक्स होता है ऊपर की तरफ, गला सूखने लगता है ना, सिर में दर्द होने लगता है, नींद आनी बंद हो जाती है। तो ये सिम्टम जो है, अब ये बॉडी पे सिम्टम्स आने शुरू हो गए। हाथ पैर में ताकत महसूस नहीं होती, लगता है बस सो जाएं, मतलब गिरा गिरा शरीर महसूस होता है। तो वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो फिर ये सब पता लगता है। तो ये जो है हमारा, इस तरह से ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से हमारी ब्लड शुगर बढ़ती है, एड्रेनलिन लेवल बढ़ने से हार्ट रेट बढ़ती है, और फिर हमारा इन दोनों के बढ़ने से हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमारे और भी चीज़ें होने लगती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं धीरे धीरे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से, फिर मूड भी ऑफ होने लगता है, डिप्रेशन, हाइपर कॉर्टिसोलिमिया। जब हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा हो जाता है, एड्रेनलिन का जो हार्मोन निकलता है एड्रेनल ग्लैंड से, तो फिर हमारा मूड हमेशा एक मेलैंकोलिक मूड, हम उदास से रहने लगते हैं, एनर्जी नहीं रहती, उमंग उत्साह नहीं रहता। कई बार क्या होता है, हम किसी चीज़ के बारे में सोचते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी कुछ इच्छाएं हैं, ज़्यादा इच्छाएं भी नहीं है, लेकिन हैप्पी रहने के लिए कुछ चीज़ें नहीं है, बिजी रहने के लिए कुछ चीज़ें नहीं है। हम फ्री पूरा दिन घर में रहते हैं, और रहते रहते घर में फ्री रहते रहते हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, और हमें समझ में नहीं आता है। कई बार हमारी कुछ इच्छाएं नहीं है कि हम कुछ सोच भी नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम स्ट्रेस में हैं, फिर भी हम दुखी हैं। इसका कंपैरिजन ऐसे कर सकते हैं, जैसे आप एक बार अगर आप कार में बैठ के जा रहे हो, कार 60 की स्पीड से जा रही है, सड़क के किनारे जो पेड़ होते हैं ना, वो आपको लगेगा पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं, आप उनको क्रॉस करें, मतलब फीलिंग ऑफ मूवमेंट होती है ना। तो आप प्लेन में बैठ जाओ, प्लेन 800 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, तो प्लेन आप देखेंगे ऊपर उड़ रहा है ना, तो आपको लगेगा कि प्लेन खड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे ना तो बादल हैं सामने, और बादल चल रहे हैं, हम खड़े हुए हैं, है ना, ऐसा फील होता है ना। जब तेज चलते हैं ना, तो हमें ऐसे ही, जब थॉट ट्रैफिक बहुत तेज हो जाता है ना दिमाग में, तो हमें लगता है हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ सोच नहीं रहे। वो थॉट ट्रैफिक इम्परसेप्टिबल हो जाता है, हमें समझ नहीं आता हम क्या सोच रहे हैं। जी। सोच की स्पीड बहुत फास्ट हो गई है, किंतु हम पता नहीं लगता हमें। जैसे गुस्सा करने वाले आदमी को कहो ना, तुम पागल है क्या, वो उसके विचार की थॉट की स्पीड इतनी फास्ट होती है, इतना प्रेशर होता है, वो तो तुम पागल हो ना, मैं तो ठीक हूँ। वो कभी अपनी गलती नहीं मानेगा, किंतु दूसरी गलती उसको लॉस ऑफ इंसाइट हो जाता है। मतलब राइट सिचुएशन को समझ नहीं पाता, परख नहीं पाता क्या है, सिर्फ अपने उसमें रहता है, शॉर्ट टेम्पर्ड। जैसे आपने कहा आज लोग बहुत इरिटेट रह रहे हैं, इरिटेट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अंदर का इतना प्रेशर, पुरानी बातें, पुराने जो इमोशनल और जो साइकोलॉजिकल हर्ट्स हो चुकी हैं, वो उसके सबकॉन्शियस में इतनी भरी हुई हैं। पहले ही मन पका हुआ है, जैसे कहते हैं आम भाषा में पका हुआ कहते हैं ना, कहते हैं मैं बहुत पका हुआ हूँ। पहले की जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, वो उससे इतना भरा रहता है, उसी रंग में रंगा रहता है, वर्तमान भी उसका उसी रंग में रंगा रहता है, और भविष्य में क्या होगा वो समझ नहीं आता है, कंफ्यूज रहता है, विवेक, उसकी विजडम काम नहीं करती है। तो ऐसे व्यक्ति की हालत ये होती है।
तो ये जो है जब ऐसी हालत हो जाती है तो फिर हमें इस तरह की फीलिंग्स होने लगती हैं। और फिर जो है थर्ड स्टेज है वो हमारी सोमेटिक फेज है। अब थर्ड स्टेज जो है सोमेटिक फेज, उसमें क्या होने लगता है कि हमारा अभी जो है क्योंकि हमारी ब्रेन की एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाती है, वो प्रॉब्लम चली गई, वो स्ट्रेस थोड़ी कम हो गई, लोग देखते हैं अरे इनका तो बीपी बढ़ गया, शुगर हो गई, ये हो गया, ये हो गया। अब ये बीपी परमानेंट नहीं हुआ, शुगर परमानेंट नहीं, हार्ट रेट परमानेंट नहीं बढ़ी है। अगर इस स्टेज में आप इलाज कर लें, इस स्टेज में भी अगर आप जाग जाएं, जागते नहीं है लोग, है ना, जागते अपने मन को कारण नहीं समझते। डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहते हैं शुगर हो गई, अब तुम शुगर की गोली खा लो, अपना डाइट का परहेज कर लो, पर लोग जागते नहीं, छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, गोली खाएंगे ठीक रहेंगे, वैसे ही रहते हैं, वैसे ही सिम्टम रहते हैं। कि तो याद अगर यह समझ आ जाए उसको कि ये मेरा कारण मेरा मन है और मेरी जो नेचर के कारण मुझे तकलीफ हुई है, और अब मुझे अगर मैं सही ढंग से आज से भी अगर मैं अपने व्यवहार को बदल लूँ, जो हम पीछे बात करते हैं व्यवहार, हम मीठा व्यवहार कर लें तो कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाए, हम स्ट्रेस फ्री है, पास की बातों को हील कर लें, सबसे दोस्ती कर लें और थोड़ा मेडिटेशन सीख लें, तो हमें उससे हमारा व्यवहार शांति, प्यार, खुशी वाला, आनंद वाला हो जाए। हमारा आहार बदल लें, है ना, हम शुद्ध सात्विक आहार लेना शुरू कर दें, 7 गुणों को बढ़ाने वाला, जो हमारी बीमारी के अनुसार हमें ठीक रखे। तामसिक आहार जो हार्ट रेट बढ़ाता है, बीपी बढ़ाता है, वो ना लें, और हम रासिक आहार, आलस पैदा करने वाले भी आहार ना लें, और हम अपना बिहार ठीक कर लें, अपना आसपास का वायुमंडल पॉजिटिव कर लें, संग ठीक कर लें, जो लोग तुमको एक्साइट करते हैं उनसे थोड़ा अवॉइड करें, पॉजिटिव लोगों के साथ ज़्यादा रहें, रोज़ सैर करना शुरू कर दें, प्रॉपर नींद, जल्दी सो जाएं, जल्दी उठाएं, 9 बजे सो जाएं, सुबह 4-5 बजे उठ जाएं, और फिर हम लोग जो है डेली अपने, हमको एडिक्शन अगर हमें चाय कॉफ़ी पीने की आदत पड़ी है, या कोल्ड ड्रिंक पीने की, या कोई स्मोकिंग करने की, शराब पीना छोड़ दें, तो फिर हमें देखेंगे हमारे वापस हम इस स्टेज में भी बहुत जल्दी रिवर्स हो जाएंगे। हमारी डायबिटीज़ भी ठीक हो जाएगी, शुगर नॉर्मल हो जाएगी, बीपी नॉर्मल हो जाएगा, और हमारा हार्ट रेट भी ठीक हो जाएगा, एसिडिटी भी ठीक हो जाएगी, सिर में हल्का हल्का माइग्रेन शुरू हो खत्म हो जाएगा। तीसरी स्टेज आएगी नहीं कि, तो फिर अगर आपने नहीं किया और ये स्टेज चलती रही तो क्या होगा, अब थर्ड स्टेज में क्या होने लगता है कि अब हमारे अंदर क्या होता है, अब हमारी बॉडी सोमेटिक फेज में आ गई। सोमेटिक माना अब साइकोलॉजिकल सिम्टम कम हो जाएंगे, क्योंकि घर वाले देखते हैं इसको डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, थोड़ा सा जो भी आसपास वाले भी समझने लगते हैं, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर कम हो जाता है, वो अपना बिहेवियर बदल लेते हैं। अब जो है क्योंकि पर आदमी के मन में तो चला गया, जैसे आपने देखा हो कई बार हम ट्रेन में से उतर जाने के बाद भी हमारा दिमाग ऐसा लगता है हम ट्रेन में ही चल रहे हैं, प्लेन से उतरने के बाद भी लगता है अभी भी हम प्लेन में ही है ना, झूला सा झूल रहे हैं। जैसे स्टेथोस्कोप हम लगे, हमारे पास हम डॉक्टर्स होते हैं, स्टेथोस्कोप गले में यहाँ डालते हैं, और कई बार घर में आने के बाद भी हम कई बार ना ऐसे हाथ लगा के देखते हैं स्टेथोस्कोप यहाँ के यहाँ पर, नेचुरल हाथ चला जाता है, तो वो एक फीलिंग रहती है ना, हमारे सबकॉन्शियस में वो फीलिंग रहती है, जो मेरे साथ बीता ना वो भूलता नहीं। तो जो नॉर्मल लोग हैं, जो बाहर वाले लोगों से हमें मिसबिहेव हुआ, हम घर में आके भी उनसे उसी तरह से बिहेव करते हैं, उसी मोड में रहते हैं ना, मोड बदलता नहीं है। तो उससे क्या होता है, जब हम इस तरह से करते हैं तो हमारा हिस्टामिन निकलना शुरू हो जाता है, ज़्यादा मात्रा हमारे जो अंदर सूजन आनी शुरू हो जाती है। हिस्टामिन जैसे होता है ना, एक एलर्जी पैदा करता है, उससे क्या हमारे हार्मोन, एड्रेनलिन बढ़ा हुआ है, कोर्टिसोल बढ़ा हुआ है, पर अभी हिस्टामिन निकलना शुरू हो गया, तो हमारी अंदर जगह जगह ना सेल्स में सूजन आने लगती है, दीवारों में, सांस की नाली में, पेट की नाली में, जहाँ एब्सॉर्प्शन होता है वहाँ सब एक तरह की स्वेलिंग, जैसे ना, जैसे दांत पड़ते हैं ना, अर्टिकेरिया हो जाता है, दांत वो स्किन पे पड़ते हैं, तो अंदर भी पड़ने शुरू हो जाते हैं। अभी क्या होता है कि हमारे जो सोमेटिक फेज में हम आते हैं, तो अब 2 चीज़ें डिपेंड करती है, हेरिडिटरी बैकग्राउंड और हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अगर हमें ये स्ट्रेस रही है लगातार, हमने इसको अपनी हैबिट बना लिया है, हमारे हार्मोन बढ़े हुए हैं, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल बढ़ा, हिस्टामिन भी बढ़ गया, अब क्या होता है कि बॉडी क्या करने लगती है, अभी हमारे अंदर वो जीन्स जागने लगते हैं, जो बीमारी के जीन्स माता पिता से हमको मिले जी। ये जरूरी नहीं कि माता पिता में बीमारी हो, मान लीजिए अभी जो सबसे पहले वाली जनरेशन थी, वो माता पिता रिलेटिवली हैप्पी रहते थे, ज़्यादा जितना चिंता नहीं करते थे, भगवान में विश्वास था, लाइफस्टाइल ठीक था, जल्दी सोना जल्दी उठना उनका नियम था, सैर की तरफ ध्यान था, मतलब अपने ओवरऑल स्पिरिचुअल एक वो था, अप्रोच लाइफ के प्रति थी ना, इंसान को बैलेंस्ड लाइफ। अभी की जनरेशन, जो मेरी वाली जनरेशन है और अभी नेक्स्ट जनरेशन जो आई, वो बहुत फास्ट हो गई। मेरी जनरेशन भी इतनी फास्ट नहीं है, मैं 60+ हूँ, तो फिर तो जो 30-40 में 20-15 से लेके 40 साल की उम्र वाले बच्चे हैं जी, वो उनकी अलग ही जनरेशन है ना जी, वो अलग ही बहुत फास्ट जाने वाले हैं, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है।
हमें कम प्रॉब्लम है। अब क्या हो रहा है कि अब उनके जीन्स जो हमें जो बीमारी 60 साल में आई, अभी आई, जी। उनको तो वो 30 में आनी शुरू हो गई, हम्म, क्योंकि उन्होंने 30 साल तक जितनी स्ट्रेस हमें 60 तक हुई, उन्होंने 30 30 तक साल इकट्ठी तक कर ली, ले है ना। ली। जी, लोगों को स्कूल में आजकल एक्सपोजर आ गया, स्ट्रेस हो उसका जाता है। जो चीज़ हमें एक्सपोजर 40-50 में लगा आकर के, हम्म, उनको एक्सपोजर 15 साल की उम्र में लगा। जी। तो ये जो है कि कच्ची उम्र में लगा, खान-पान भी गलत हो गया और हम्म, हमारा व्यवहार भी गलत हो गया, व्यवहार भी हम्म, गलत, आहार भी गलत, विहार भी गलत हो गया। जी। माइंड, फूड, एयर तीनों ही खराब हो गए। तो उसके कारण से क्या, वो बीमारियाँ जल्दी उम्र में, जैसे वो हार्ट अटैक, हम्म, चाहे ब्लड प्रेशर, चाहे डायबिटीज़, चाहे वो उस रूप में मैनिफेस्ट होकर बीमारी आ गई। हम्म, एसिडिटी बननी शुरू हो गई, दमा हो गया, एलर्जी, स्किन की एलर्जी, सोरियासिस हो गया, हम्म, कई तरह की बीमारी, एक्जिमास हो गए, है ना? भाई कई माइग्रेन हो गया और कमर के दर्द, जो दाँत सारे खराब हो गए। हम्म, हमारे लोग अभी दाँत तो अभी 60 तक भी खराब नहीं हुए और कई अभी बच्चों के दाँत देखो 5, 6, 10 साल की उम्र में दाँत खराब हो गए। तो वो जो है प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई, है ना? तो अब सोमैटिक फेज़ में क्या, जीन क्या होते हैं, बीज की तरह होते हैं। हम्म, बीज होता है ना जी, बीज को जी। वर्तमान में रख दीजिए, तो हम्म, बीज का कभी पेड़ बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा। कभी नहीं बनेगा। तो उस बीज को धरती चाहिए पहले तो। धरती क्या है? धरती ये नेगेटिव विचार है, हम्म, नेगेटिव भावनाएँ हैं, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ़ है, जी। लोगों में गलतियाँ देखना, ये है। और फिर नेगेटिव बातों को याद करना, मेरे साथ ऐसा हुआ था, उनको भूलना नहीं, उनको माफ़ नहीं करना। जिसको बोलते हैं नेगेटिव टीम, है ना? हम्म, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव एटीट्यूड्स, नेगेटिव मेमोरीज़। वो कैसे पैदा होती है, मैंने बताया, वो पैदा होती हैं जब हम आउट सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। हम्म, तो बेसिकली आज सबके पास वो नेगेटिव धरती है, जिसमें जी। जीन पनप रहे हैं वही बीमारियों का और कारण है। इसी कारण आज कहते हैं सभी लोग बीमार हो गए। हम्म, आज 20 साल वाला भी बीमार है, 40 वाला, 35 साल वाला, पढ़ा-लिखा, अनपढ़, जवान, बूढ़ा, सब बीमार है। शरीर से नहीं तो मन से तो सभी हो गए हाँ, हैं नहीं आजकल शरीर के से भी लोग। बीमार है, शरीर शरीर से में भी भी है। 2-2 बीमारी सबको आ गई। हम्म, अभी देखो तो सबके देखो कुछ ना कुछ है, अभी तो 20 साल का लड़का है, माइग्रेन हो रहा है। हम्म, 20 साल की लड़की है, अभी अभी एमबीबीएस हम्म, करके एमबीबीएस में पढ़ रही है, माइग्रेन शुरू हो गया। हम्म, एसिड बनना शुरू हो गया, हम्म, नींद आनी बंद हो गई। मतलब कोई उम्र नहीं जिसकी जिसमें ऐसी चीज़ होनी चाहिए। तो अभी जो ये साइकोसोमैटिक फ़ेज़ में क्या हो रहा है, अभी जीन जो है, जीन को जागृत करने के लिए, हम्म, वो जो माता-पिता में 60 में, 70 में, 80 में बीमारियाँ आई, अब बच्चों को 30 साल में आनी शुरू। जीन जल्दी जागृत हो रहे हैं, हम्म, जीन एक्सप्रेस करना शुरू कर दिए, क्योंकि जीन को धरती मिली। एनवायरमेंटल फैक्टर, हम्म, एनवायरनमेंट क्या है? उसको जीन को मन नेगेटिव मिल गया, वो नेगेटिव मन धरती है हम्म, उसकी, जी। है ना? जो हमने एक्सेसिव रिपीटेड साइकिक ट्रॉमा फ़ील किया, हम्म, चिंता, गुस्सा महसूस किया, शॉर्ट टेम्पर्ड हो गए, शेयर नहीं किया और फिर साथ-साथ नेगेटिव खान-पान, जी। वो जैसे क्या चाहिए बीज को? धरती मिल गई, उसके बाद हम्म, पानी चाहिए। हम्म, गलत खान-पान, जी। फास्ट एंड जंक फूड, हम्म, है ना? ये जो हम खा रहे हैं, ये जो है इससे क्या हो रहा है कि वो उसको पानी मिल रहा है बीज को, हम्म, जल्दी-जल्दी अंकुरित होने के लिए। और फिर नेगेटिव हवा, हवा तो नेगेटिव पूरी हवा ना, जैसे नेगेटिव है। जब एसी में रहना, साथ में बंद कमरों में रहना, खुली हवा में आना ही नहीं, घूमना ही हम्म, नहीं, जाना तो जिम में जाके एक्सरसाइज करना, शो शाम को हम्म, करना थके होने के बाद। हम्म, मतलब जो एकदम अपोज़िट टू हेल्थ है, शाम को जिम जाना अपोज़िट टू हेल्थ है। अर्ली हम्म, मॉर्निंग में जाके आपको फ्रेश खुली हवा में सनराइज़ के साथ हम्म, वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। जी। आज शाम को बंद कमरे में एसी रूम में आप एक्सरसाइज करते हैं, तो हेल्थ के तो खराब है। देर से हम्म, सोना, देर से उठना, ये सब उस जीन को बहुत तेज़ी से जगा देते हैं। अब सोमैटिक फ़ेज़ के रूप में बीमारियाँ, जीन हम्म, एक्सप्रेस होके पेड़ बड़ा होने लगता है बीमारी का और हम्म, बड़ा रूप ले लेता है। जी। तो इस तरह से हमारी सोमैटिक फ़ेज़। जी। डॉक्टर साहब, आज की चर्चा बहुत अच्छी रही, आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। डॉक्टर साहब, आज की फिट एंड फाइन टिप ऑफ द डे आपकी तरफ से क्या है? अगर आप सदा स्वस्थ और खुशनुमा रहना चाहते हैं, जो जीवन का एक नियम अपना लीजिए, अपना व्यवहार में जो आपके नेचुरल गुण हैं, शांति, प्यार, खुशी, आनंद, उससे भरपूर रखिए। जब आपका व्यवहार सुंदर होगा, तो आपके जीन्स, जो माता-पिता में भले डायबिटीज़ हो, भले भले ब्लड प्रेशर हो, भले हार्ट की बीमारी हो, कैंसर हो, आपको वो जीन जागृत ही नहीं होगा। और इसके लिए आप 20 मिनट सुबह उठते ही 20 मिनट मेडिटेशन करिए, राजयोग मेडिटेशन करिए। राजयोग मेडिटेशन आप सीख लीजिए
और आप देखेंगे कि अगर वो जीन्स आपके अंदर थोड़े थोड़े जागृत होने शुरू भी हुए, सिम्टम आने शुरू हुए हैं, तो आप देखेंगे उस जीन्स आपके सो जाएंगे और आपकी बीमारी वो ख़त्म हो जाएंगी। याद रखिए, स्वस्थ माना, स्व माना इनर सेल्फ, अस्त माना कॉन्शियस, अर्थात सोल कॉन्शियस, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाइए। उसके लिए मेडिटेशन का उपयोग कीजिए, तो आप निरंतर चलते फिरते ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये महसूस करेंगे अपने यहाँ स्टार चमकता और मैं आत्मा सारा कार्य कर रही हूँ, और आप सदा स्वस्थ रहें। डॉक्टर साहब, आज आपने बताया फेजेस के बारे में, बीमारियां जिन फेजेस में आती हैं, 4 फेजेस में आती हैं। तो अभी सोमैटिक फेज़ तक आपने बताया, आगे के फेजेस के बारे में आपसे अगले एपिसोड में जानेंगे। आज की इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बीमारियां 4 फेजेस में आती हैं, साइकिक, साइकोसोमैटिक, सोमैटिक एंड देन ऑर्गेनिक। हमने जाना कि साइकिक फेज में बीमारियां कैसे आती हैं और साइकोसोमैटिक में बीमारियां कैसे आती हैं और सोमैटिक में बीमारियां कैसे आती हैं। लेकिन अगर हम बीमारी को पहले ही रोक दें, साइकोसोमैटिक फेज में या साइकिक फेज में या सोमैटिक फेज में भी, तो हम आगे ऑर्गेनिक फेज में जाने से बच सकते हैं, हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं बहुत जल्दी। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, हर बार की तरह ये सब कुछ संभव है स्वस्थिति से, कनेक्शन विद द ट्रुथ। मेडिटेशन के द्वारा ही आप इन सारी चीज़ों को बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सारी बीमारियां मन से ही जुड़ी होती हैं। हम इतने दिनों से इतने सारे एपिसोड्स हमने किए हैं, हर एपिसोड में हम चर्चा करते हैं बीमारियों की, लेकिन एक बात कॉमन रहती है कि सारी बीमारियां मन से जुड़ी हैं। अगर हम अपनी बीमारियों को ठीक करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्वस्थिति में स्थित हो जाएं और कनेक्शन जोड़ें ट्रुथ से, तो आपकी बीमारियां बहुत जल्दी ठीक होने लगेंगी। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें, आहार विहार और व्यवहार को चेंज करें, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक फेज क्या होता है डॉक्टर साहब से। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना शो फिट एंड फाइन, हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड एंड हैप्पी लाइफ। आज के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।